अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। इसको जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। और इसमें दो फंक्शन f और g लिए गए हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सच दैट इसके दो पॉइंट हैं f और g आर कंटिन्यूस ऑन ए बी, और f और g आर डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, और ये ओपन इंटरवल इस तरह से शो करेंगे। Then there exists a point x belong to AB at which f of b minus f of a over g of b minus g of a is equal to f of x over g of x। ये हमारा प्रूफ होगा। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ कुछ इस तरह से होगा। कंसीडर करना है हमने फंक्शन f of t में, और f of t इज़ इक्वल टू f of b माइनस f of a इंटू g of t माइनस g of b माइनस g of a इंटू f of t। और यहाँ पे ये फंक्शन t में है। अब हमने t की जगह पे a पुट करना है, तो ये फंक्शन a में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको f of b माइनस f of a इंटू g of b है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये g of b माइनस g of a इंटू f of a है, तो ये भी अंदर इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस और प्लस वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी तरह से हम इसी गिवन फंक्शन में f ऑफ t में b पुट करेंगे। t की जगह पे b पुट किया, तो ये फंक्शन आ गया हमारा। और इसके बाद हम इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाली वैल्यूज़ इसी तरह से कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है। क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। इस तरह से f ऑफ b और एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा। एच ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच ऑफ बी। नाउ वी हैव 3 केसेस। अब हमारे 3 केसेस होंगे। केस 1 में क्या होगा? इफ़ एच ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस फंक्शन देन एच डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, ओपन इंटरवल। अब हमारा वही रिक्वायर्ड जो होगा एच डैश ऑफ एक्स, यानी गिवन फंक्शन जो एच ऑफ टी में था उसको एच ऑफ एक्स में किया और उसका डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारा फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। अब हमारा गिवन पॉइंट था कि एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसकी जगह 0 पुट किया, तो ये हमारा इक्वल टू 0 होगा। और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारी इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स ओवर जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हमारी इस फॉर्म जो हमारे गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। इस साइड पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए था, और ये यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए था, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। और इसी तरह से जी ऑफ एक्स क्वेश्चन में न्यूमिनेटर में था, तो इसी तरह से हमने इसको न्यूमिनेटर में रखा, और जी डैश ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में था, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ये हमारा फर्स्ट केस का प्रूफ हो गया है। सेकंड केस में क्या किया कि इफ़ एच ऑफ टी इज़ वेरिएबल एंड एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर दैन एच ऑफ ए। यहाँ पे अब एच ऑफ टी जो फंक्शन है वो ग्रेटर होगा एच ऑफ ए से फॉर टी बिलोंग टू ए बी। तो एच ऑफ टी इज़ इंक्रीजिंग, सो फॉर सम एक्स बिलोंग टू ए बी एच ऑफ टी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। जब एच ऑफ टी जो है वो ग्रेटर दैन होगा एच ऑफ ए से, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एक्स पॉइंट पे, और इसी तरह से ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। इंक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी एट टी इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ए बी, देन एच डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमारा वही क्वेश्चन रिक्वायर्ड जो इक्वेशन हमने केस 1 में ली थी, उसी इक्वेशन को लेंगे और उसमें एच डैश ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट किया, और यहाँ पे ये इक्वेशन नेगेटिव थी, इसी तरह से ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। और इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए न्यूमिनेटर में है, इसी तरह से ये वाली जो फैक्टर है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो न्यूमिनेटर में है, तो ये वाला जी डैश ऑफ एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। तो ये हमारा सेकंड केस का भी प्रूव आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद केस 3 है। केस 3 में क्या है? इफ़ एच ऑफ टी इज़ वेरिएबल, यानी एक केसेस में एच ऑफ टी, पहले केस में एच ऑफ टी कांस्टेंट था, दूसरे दोनों में वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ एच ऑफ टी लेस दैन है। वहाँ एच ऑफ टी ग्रेटर दैन था, यहाँ एच ऑफ टी लेस दैन एच ऑफ ए है, फॉर टी बिलोंग टू ए बी, वही पॉइंट। ठीक है। एच ऑफ टी इज़ डिक्रीजिंग, अब यहाँ पे लेस दैन है
एच ऑफ टी तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और फॉर सम एक्स बिलोंग टू ए बी एच ऑफ टी हैज़ मिनिमम, डिक्रीजिंग होगा तो मिनिमम फंक्शन होगा। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू एच एक्स बिलोंग टू ए बी देन एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो वही हमारी इक्वेशन जो हमने 3 केसेस में पुट की थी, एच डैश ऑफ एक्स यानी गिवन फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट किया और उसका डेरिवेटिव लिया तो ये फॉर्म आ गई थी। इसमें हमने एच डैश ऑफ एक्स को 0 पुट किया था, तो इसी तरह से 0 पुट करेंगे और ये नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी साइड भी जाके पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके बाद ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है वो न्यूमिनेटर में है, इसी तरह से ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स जो है वो किस तरह से होगी। कंसिडर ए कर्व सी रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी हैविंग पॉइंट्स p एट x इज इक्वल टू a और q एट x इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हमारी इसकी डायग्राम है। x एक्सिस पे f ऑफ b f ऑफ a ये लिया 0, ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रा किया पॉइंट p और q, तो इनके पॉइंट f ऑफ a g ऑफ a और यहाँ पे f ऑफ b g ऑफ b है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पॉइंट p और q लिए। ठीक है, स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू जो होगी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगी। ठीक है, अब नाउ x, ये हमारी जो इक्वेशंस थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इनका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dx ओवर dt। यहाँ f ऑफ t है तो f डैश ऑफ t हो जाएगा, y है तो dy बाई dt। ठीक है, g ऑफ t है तो g डैश ऑफ t हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ किया है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। इसी तरह से हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे कि g डैश ऑफ t और f डैश ऑफ t इज इक्वल टू g डैश ऑफ t, और यहाँ पे dy बाई dt हमारे पास dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे हमने dt बाई dx लगाना है तो f डैश ऑफ x को इन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 ओवर f डैश ऑफ t किया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू x और g डैश ऑफ x ओवर f डैश ऑफ x होगा। इफ़, अब यहाँ पे हमने इसको g डैश ऑफ b माइनस g डैश ऑफ a और f ऑफ b माइनस f ऑफ a किया, सॉरी g ऑफ b माइनस g ऑफ a और f ऑफ b माइनस f ऑफ a किया इज इक्वल टू g डैश ऑफ x माइनस ओवर f डैश ऑफ x। तो ये पैरेलल है, यानी कॉर्ड पी क्यू पैरेलल टू टेंजेंट ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इन्वर्ट कर लिया, इसी इक्वेशन को हमने इन्वर्ट किया, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए न्यूमिनेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में चला गया। इसी तरह से इस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो फैक्टर है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम गिव्स द पॉइंट्स x बिलोंग टू ए बी एट विच टेंजेंट इज़ पैरेलल टू कॉर्ड ऑफ ए कर्व रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशंस। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।